मॉर्निंग ट्रेडर्स, यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। काम करते हैं, पहले तो पोजीशन बना लेते हैं। 22,250 का हम लोग पहले तो पुट परचेस कर लेते हैं। अब मार्केट क्या कर सकते हैं, एक दिन बड़ा गैप अप, दूसरे दिन बड़ा गैप डाउन, फिर दूसरे दिन गैप अप, फिर गैप डाउन, ऐसे खुल रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, 3055 क्वान्टिटी 47 लॉट यहाँ पर हम लोग परचेस कर लेते हैं। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड मार्केट हर वक्त बना के दे रहा है, पर मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही पोजीशन बनाना पड़ रहा है। दूसरा हम लोग यहाँ पर 22,300 का पुट परचेस कर लेते हैं। 300 का पुट में सेम यहाँ पर बैंक निफ्टी का खाली तुम लोग प्रीमियम का प्राइस देख लो कितना हाई है, 3055 क्वान्टिटी, इसमें भी सेम बाय कर लेते हैं। अब दोनों का दोनों पोजीशन बना लिया हूँ, 300 और एक 250 का पुट। बस यही है, मार्केट के साथ जाने की कोशिश किया हूँ, और तो कुछ लॉजिक नहीं है। क्योंकि ये जो अपना मार्केट लो बनाया था ना, इसको तो मार्केट दूसरा दिन में ही तोड़ दिया। ये लो को तो मार्केट कोई भी रेस्पेक्ट नहीं किया। कल गैप अप पूरा ट्रैप किया सबको, उसके बाद दोबारा डाउनसाइड का मोमेंटम चालू कर दिया है। बैंक निफ्टी भी अपना ये जो लो बनाया था ना, ये लो को देखो लगभग ब्रेकडाउन कर ही दिया है, पर ये 50,000 का लेवल टच किया है, पर इसका प्रीमियम इतना हाई है कि इसमें ट्रेड करना संभव नहीं है हम लोग के लिए। तो थोड़ा सा निफ्टी में ही मैं जैसे कि बोला कुछ दिन ट्रेड हम लोग करेंगे। पोजीशन में प्रॉफिट नज़र आ रहा है। आई होप निफ्टी आज ज़्यादा हम लोग को परेशान ना करे, प्रॉफिट वगैरह बना के दे दे। मार्केट के साथ जाने की कोशिश किए हैं, फिलहाल के लिए वेट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो वैसे भी पोजीशन नहीं बनाए, पर एक चीज़ मार्क कर रहे हो तुम कि मार्केट इतना बड़ा ट्रैप कर रहा है। गैप अप खुलता है ना तो नीचे गिर जाता है, और गैप डाउन खुलता है ना तो ऊपर चला जाता है। मतलब ये इसको जो मोमेंटम करना है, ये वो मोमेंटम तो करेगा ही। इसको मोमेंटम करना है एक्चुअली डाउन साइड का, तो ये डाउन साइड का मोमेंटम तो करेगा ही, पर ये क्या करेगा, इतना तुम्हारा पेशेंस को टेस्ट करेगा, तुम्हारा एसएल को टेस्ट करेगा, तुम्हारा साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा, कि तुम्हारा डिसिप्लिन को चेक कर रहा है कि तुम एग्जिट करते हो कि नहीं करते हो। एसएल तो लेना पड़ेगा। देखो अगर ये अपसाइड गया, एसएल तो लेना पड़ेगा। कल जैसे है डाउन साइड क्या किया, एसएल हम लोग का लेके रिकवरी कर दिया है, वैसे आज भी हो सकता है ये अपसाइड जाके एसएल लेके दोबारा डाउन साइड चला जाए, क्योंकि जाना तो डाउन साइड है। देखो इतना बड़ा गैप डाउन खोलते ही सेलर प्रॉफिट में आ गया। ये जो सेलर है नहीं तो प्रॉफिट में कल हल्का फुल्का था ही, क्योंकि इसका एसएल 23,000 पे है। अब दूसरा बात, इतना बड़ा गैप डाउन खोलते ही एक और सेलर है जिसका एसएल डायरेक्ट ये जो 500 का लेवल है ना, इस पे आ गया है। तो कितना रिकवरी करेगा ये, कितना रिकवरी कर करके कितना रिकवरी, क्या यहाँ से ये 300 पॉइंट का रिकवरी कर देगा क्या? सोचने का बात है कि इसलिए तो मैं खुलते ही अपना पोजीशन सेल साइड में बना दिया, क्योंकि रिकवरी कहाँ तक करेगा ये। इसको डायरेक्ट 500 का लेवल ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब जाके वो सेलर निकलेगा। इंट्राडे वो वालों को बहुत परेशान कर रहा है। अब देखो जब ये 50,000 टच किया ना, इसको अब ब्रेकआउट करना पड़ेगा डायरेक्ट 500 का लेवल, तब जाके कोई सेलर निकलेगा। अब देखो ये रिकवरी कितना कर दिया है, 50,000 का लेवल टच करके 400 पॉइंट का रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। बताना मुश्किल है, 500 का भी ब्रेकआउट कर दे तो बताना बहुत मुश्किल है। 0.5 का रिट्रेसमेंट तो कर ही दिया है। अब क्या करे, मार्केट इतना ट्रैप कर रहा है, डेली इतना बड़ा गैप अप, इतना बड़ा गैप डाउन। पता नहीं ऐसे कैसे बीटीएसटी लोग कर लेते हैं इतना आसानी से, मेरे को तो समझ नहीं आता। एक दिन का सिनेरियो से तुम कॉल ले लेते हो, दूसरा दिन का सिनेरियो से तुम नेगेटिव हो जाते हो, पुट ले लेते हो, फिर तीसरा दिन गैप अप खुल जाता है, अकाउंट साफ हो जाएगा। मेरी बिल्कुल भी ऐसे मार्केट पे भरोसा मत करो। वापस प्रॉफिट में आ गया, देखो प्रॉफिट लॉस चलते जा रहा है, खेल खेल रहे हैं हम लोग के साथ। खैर एक ही चीज़ बोलता हूँ, बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, डिसिप्लिन में रहो, लॉस को एक्सेप्ट कर लो। ऊपर गया लॉस ले लेंगे, भले ही हम लोग का ऐसे लेके गिर जाए, ऊपर गया लॉस ले लेंगे, और डाउन साइड गया तो अच्छा बात है, प्रॉफिट बुक करेंगे। कल की जितना लॉस था उतना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सर प्रॉफिट में है। ये बस जो भी रिकवरी कर रहे हैं इंट्राडे वालों को परेशान कर रहा है, जो अभी सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं, उनको परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, और कुछ भी नहीं। क्योंकि कल तुम्हारे सामने तुम देखे ये हम लोग का ऐसे लेने के बाद कितना अच्छा रिकवरी किया। क्या कर सकते हैं, जो मार्केट ऑपरेटर जो चाहता है वो तो हो गई। फिलहाल के लिए होप मार्केट में गिरावट वगैरह आ जाए,
अरे रिट्रेसमेंट क्यों कर रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। रिट्रेसमेंट करेगा तो दूसरे लोग सेल कर लेंगे आराम से। देखो 0.5 का रिट्रेसमेंट कर रहा है, अरे 0.5 का रिट्रेसमेंट से दूसरे लोग सेल नहीं कर सकते क्या? फिर कैसे ये सेलिंग में जाएगा? इसलिए तो मैं सेल का पोजीशन बनाया, ताकि ये वन साइड गिर सके। पर ये क्या करे, रिट्रेसमेंट करके अब हम लोग को दिक्कत में डाल रहा है। खैर, जो है सो है, लॉस होगा तो होगा, वेट करते हैं। चलो कुछ तो कुछ हम लोग प्रॉफिट तो देखे, कम से कम 1,80,000 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। बैंक निफ्टी तो अपना 0.5 से गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे को इस गिरावट पे भरोसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये 0.5 से क्या पता कोई सेलिंग कर रहा होगा तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना सकता है। निफ्टी भी जैसे कि बोला 200 के आसपास से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें सेलिंग आना चाहिए। अभी रिट्रेसमेंट एक बार कर चुका है, काफ़ी है। अब ये दोबारा दोबारा बार बार रिट्रेसमेंट करेगा ना, तो हम लोग को दिक्कत हो सकता है। आई होप यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है 22,150, वहाँ तक फ्रीली गिरावट मिल जाए और हम लोग बहुत ही शांति से प्रॉफिट बुक करके जाए। नहीं तो एक और रिकवरी आएगा, सब प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और लॉस दे के लेके जाना पड़ेगा। खैर, जो है सो है, होगा जो होगा, हम लोग उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं। इतना सोचना नहीं है, बस ट्रेड को हैंडल करना है। जो भी हो, मार्केट साथ अभी तो जा रहा है, हम लोग गिरावट करें तो नेगेटिव नहीं सोचते हैं। फिलहाल के लिए गिरावट वगैरह और थोड़ा सा आने का हम लोग वेट करते हैं। तो अब बहुत समय हो चुका है। निफ्टी परेशान करने का एक्चुअली हम लोग कोशिश कर रहा है, साइडवेज जाने का देखो यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ऐसे तो मैं 2.5 लाख का प्रॉफिट देख चुका हूँ, पर साइडवेज के चलते प्रॉफिट भी धीरे धीरे कम रहा है। ऊपर से एक चीज़ इसमें दिक्कत क्या है, देखो अभी मैं रिकॉर्ड करने का मतलब ये है, बैंक निफ्टी देखो ब्रेकडाउन कर चुका है। ये नहीं होना चाहिए था। ये क्या कर दिया है, 50,000 का ब्रेकडाउन कर दिया है। तो इसको देख के अब कोई अगर सेलिंग कर दिया ना, तो ये क्या होगा ना, एक इंडेक्स ब्रेकडाउन कर दिया और एक इंडेक्स होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं। मेरा सपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, निफ्टी को आना चाहिए, पर ये निफ्टी परेशान कर रहा है। 50,000 60,000 का टारगेट की वजह से मैं अटक के रखा हूँ। अभी तो और भी कम रहा है धीरे धीरे प्रॉफिट। कब से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ हम लोग को मिले। मोमेंटम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो ट्रेड बनाया था और तुरंत ही यहाँ तक हम लोग को नज़र आ रहा है, कुछ बड़ा मोमेंटम भी नहीं हुआ। अभी जो यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाया होगा, मैं तो ओपन होने के साथ ही एंट्री कर दिया था। तो यहाँ पर किया होगा, यहाँ पर किया होगा, उसको तो क्या ही नज़र आ रहा होगा, कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। खैर, मोमेंटम आ नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। 1.50 हो गया, अब तो और भी कम गया। ऐसे में क्या हो सकता है, सडन रिकवरी आ सकता है। जितना समय लेगा ना, उतने लोग सेलिंग करेंगे और उतना रिकवरी आने का चांसेस है। खैर, जो है सो है, वो तो होगा ही। जो प्रॉफिट अगर किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। जैसे कि मैं बोला था कि ब्रेकडाउन हो गया, तो अगर दूसरे लोग ब्रेकडाउन देके सेलिंग करने लग जाए तो रिकवरी आएगा। वही रिकवरी हम लोग को अब नज़र आ रहा है। निफ्टी भी अब हल्का-फुल्का ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरा 2 लाख का प्रॉफ़िट चला गया। हम लोग तो कॉस्ट टू कॉस्ट में भी आ गए थे, अभी 50,000 के आस-पास नज़र आ रहा है। टाइम लगेगा लगता है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन के बाद साइडवेज आने का लगता है, कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसमें देखो, बायर तो सिंपल सा बात है, पोज़ीशन नहीं बनाएगा और सेलर प्रॉफ़िट में बैठ के रखा है, तो मार्केट भी क्या करेगा। ठीक है, वेट करते हैं। आई होप मार्केट ज़्यादा परेशान ना करे, वेट करते हैं। देखिए, तो मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं है। ऐसे तो कुछ साइडवेज मार्केट जब दिखता है ना सामने से, वैसे तो निकल जाना चाहिए। छोटा-मोटा प्रॉफ़िट है वैसे तो, अगर निकला जा सकता है तो निकल जाना चाहिए। पर एक चीज़ है, 5 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट ले रहा है 50,000 का। ये भले ही 1 मिनट के चार्ट में ब्रेकडाउन कर दिया है, इसका मतलब एक और मोमेंटम पेंडिंग है। मतलब एक मोमेंटम और एक आ सकता है। गारंटी नहीं है, पर ऐसा लगता है आ सकता है। पर रिस्क हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं। अब आधा घंटा ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगा, साइडवेज अब नज़र आ रहा है। जो लॉस मिलेगा, जो प्रॉफ़िट मिलेगा लेके चले जाएँगे। हालाँकि 2.5 लाख का प्रॉफ़िट भी देखे थे इस लो में। पर ख़ैर चलेगा, फिलहाल के लिए आई होप मार्केट मोमेंटम कर दे, हम लोग का सपोर्ट तक तो कम से कम आ जाए, वेट करते हैं। देखिए, तो बहुत लेट हो चुका है, वैसे भी 11:40 हो चुका है। मार्केट वैसे भी कहीं जाने का मूड में लग नहीं रहा है, यहाँ पर हम लोग पोज़ीशन को एग्ज़िट कर देते हैं। ज़बरदस्ती होल्ड करने का देखो कोई कारण या कोई वजह मेरे को दिख नहीं रहा। वैसे भी बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है और हम लोग पुट साइड में बैठे हैं, तो खतरा है कभी भी बड़ा-सा ग्रीन कैंडल वगैरह। क्योंकि देखो, मैं जब पोज़ीशन बनाया था ना शुरुआत में, मेरे को नहीं लगता तब कोई सेलिंग का पोज़ीशन सोच रहा होगा। अब तो हर कोई सोच रहा होगा सेलिंग का। तो अब मोमेंटम आ भी जाए ना, तो भी कोई रिग्रेट नहीं है मेरे मन में। बस ये ठीक है कि कम से कम प्रॉफ़िट में हम लोग थोड़ा हल्का-फुल्का प्रॉफ़िट में ही कम से कम एग्ज़िट किए हैं। 83,000 के आस-पास हम लोग बुकिंग कर पाए। आई होप आप समझ पा रहे होगे किस हिसाब से पोजीशन बनाया। प्रॉफिट तो देखा था, पर मोमेंटम ज़्यादा कुछ खास नहीं आने की वजह से एग्ज़िट करना पड़ा।
बाकी आई होप आप ऐसा मार्केट में ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग या ज़बरदस्ती बार-बार अपसाइड और डाउनसाइड का मूव खोजने का कोशिश नहीं करोगे, वरना बर्बाद हो जाओगे। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी अब डायरेक्ट 3 दिन का हॉलिडे है, मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।